हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। कुछ नई खबरों के साथ आपके पास हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पाई नेटवर्क ने इस वक्त जो अपना KYB यानी नो योर बिजनेस, जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं, ऑलरेडी KYB से उस पेज को अपडेट किया है। जी हाँ, आप भी माइन.पाई पे जाके जो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं कि पाई ने इस वक्त अपना जो KYB बिजनेस का पेज है उसको अपडेट किया है। वहां पे ये पहले भी बिजनेसेस थे 5 जो कि KYB वेरीफाइड थे, लेकिन उस पेज को थोड़ा अपडेट किया गया है। मैं आपके साथ वो पेज जो है शेयर करता हूं। सबसे पहले तो इस पेज को शेयर किया गया है। ये यहाँ पे अगर आप जाएंगे माइन पाई.कॉम पेज के ऊपर, तो यहाँ पे है ये KYB वेरीफाइड बिजनेसेस। ये पहले भी था, लेकिन अगर आप इसको जाके क्लिक करेंगे तो आपको इसकी एक अपडेटेड जो है पेज नज़र आएगा, जिसपे थोड़ा काम किया गया है, क्योंकि बहुत ही कम जो है वो अपडेट्स आती हैं पाई नेटवर्क की तरफ से। तो अगर आप यहाँ देखें तो पहली चीज़ जो बताई गई है वो ये 5 एक्सचेंज हैं जो कि इस टाइम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं और ये वेरीफाइड है। इनकी KYB जो है वो ऑलरेडी सबमिटेड है और अप्रूव्ड है, जिनमें से OKX है, Gate.io है, बिटगेट है, मैक्सी और पायोनेक्स है। इनमें से सिर्फ एक पायोनेक्स है जिसके अंदर USA के अंदर आप ये ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाई कॉइन जो है ये मेड इन USA है। जी हाँ, पाई कॉइन जो है मेड इन USA है। और इवन USA के अंदर इस वक्त टोटल एक एक्सचेंज है Pionex.us, जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो भी आपको बताता चलूं कि दूसरे मुल्कों की तरह पायोनेक्स जो है ये अमेरिका में है तो सही, लेकिन ये सारी स्टेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, अभी भी सारी स्टेट्स जो अमेरिका के अंदर है, यानी जो कि टोटल 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, उन सारी के अंदर इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत सी जो स्टेट्स हैं वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएं तो उनकी लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो नई चीज़ दी है वो दी है ब्रिजेस। अच्छा, बहुत सी ट्विटर पे हर जगह न्यूज़ चल रही है, मैंने कई दूसरे चैनलों पे भी देखा है जो ब्रिजेस के बारे में बता रहे हैं कि जी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ब्रिजेस जो पाई नेटवर्क पे आ रहे हैं, लेकिन पाई नेटवर्क खुद कह रहा है नो ब्रिजेस येट, बिवेयर ऑफ स्कैम्स, कि अभी तक हमारा कोई ब्रिज जो है वो वेरीफाइड नहीं है। अगर कोई भी बोल रहा है तो वो सारा स्कैम है। दूसरा, अगर किसी को नहीं मालूम ब्रिजेस क्या होते हैं, ब्रिजेस वो होते हैं जो आपका कोई भी एसेट या डेटा ट्रांसफर करने में एक ब्लॉकचेन से दूसरी चेन में मदद करते हैं। यानी जो भी ट्रांसफर एसेट या डेटा के लिए यूज होते हैं वन ब्लॉकचेन टू अनदर, उसको ब्रिजेस बोलते हैं। उसकी खास वजह यह है, वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे खास वजह जो है ब्रिजेस की, वो पाए जो है वो अपने खुद के ब्रिज के साथ आ रहा है जिसको पाए ब्रिज कहा जाता है। जी हाँ, पाए ब्रिज अपने ब्रिज के साथ आ रहा है जिसको पाए ब्रिज कहते हैं, और फिर सब वो लोग वो यूज करेंगे अपने डेटा या एसेट्स एसेट्स यानी जो आपके कॉइन्स हैं या टोकन हैं उनको एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि ये 5 एक्सचेंज ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, जो कि पहले भी पता था, ये तो नई न्यूज़ नहीं है। जो पाए ब्रिज है, ये नया ब्रिज आ रहा है जिसके ऊपर आप अपने एसेट और डाटा ट्रांसफर कर सकेंगे। उसके अलावा जो एक और चीज इसके अंदर शेयर की गई है और अपडेट की गई है वो है Web3 वॉलेट। तो इस वक्त सिर्फ एक OKX जो है वो एक ओनली सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है या एक्सचेंज है जो कि KYB अप्रूव्ड है, और ये Web3 है। Web3 वो होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इसको कोई एक अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये एक अच्छा कदम है। जहां आपको नेगेटिव बात बताई जाती है वहां पे ये पॉजिटिव बात भी है कि OKX जो है ये एक ओनली डिसेंट्रलाइज्ड Web3 एक्सचेंज है जो कि KYB अप्रूव्ड है। और इसके ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस हैं एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर, वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड हैं, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वो सब जो यूज कर रहे हैं उनका अपना कंट्रोल है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, पाए जो है मेन नेट अभी वो इनक्लोज्ड मेन नेट है, अभी ओपन मेन नेट नहीं हुआ। अब ये बात सब मान गए हैं। जब मैंने की थी तो काफी लोगों ने कहा कि मेन नेट तो 20 फरवरी को आ चुका है। अभी आप देखिए तो हर बंदा यही बात कर रहा है कि मेन नेट अभी नहीं आया, बल्कि मेन नेट ने अभी आना है। क्योंकि अभी सारी पाए सारे कंट्रोल जो इस टाइम पे हैं वो पाए नेटवर्क की टीम के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। जब आपकी पाए सारी अनलॉक हो जाएंगी, आप KYC वेरीफाइड हो जाएंगे,
और जब आप अपनी मर्जी से अपने टोकनों को मूव कर सकेंगे, यानी पाई कॉइन्स को मूव करेंगे, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो ये पहला वॉलेट है OKX, जो कि वेरीफाइड वॉलेट है KYB से, और इस टाइम ये मौजूद है, जिसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तरह ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो पाई नेटवर्क जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो अपडेट्स देता है, तो ये एक अपडेट आई थी, मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर करें। तो एक तो ये अपडेट है, बाकी इन्होंने पूरा पेज जो है इसको भी अपडेट किया है। ये जो ब्रिजेस में पाई.com का अपना ब्रिज आएगा, यानी पाई ब्रिज, वो बहुत ही काम दिखाने वाला है, क्योंकि उसके से आपकी सारी डेटा और एसेट्स की ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन बहुत ही इजी हो जाएगी, और ये सबके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। जहां तक बात रही पाए की, तो पाए अभी भी इस टाइम 8270 या 8269 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप भी इसका सही है, लेकिन अगर आज आप इसकी सप्लाई देखें, तो जी हाँ, आज इसकी सप्लाई तकरीबन 1 मिलियन के करीब बढ़ी है। जैसा कि मैंने बताया, टोकन अनलॉक हुए, चीजें हुई, तो ये 4-5 दिन से 6.76 बिलियन पे रुकी हुई थी, अब ये 6.77 बिलियन जो है इस टाइम हो चुकी है। तो यानी इसकी सप्लाई आज थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन जो गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ ये है कि सप्लाई बढ़ने से भी मार्केट प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं हुई है, बल्कि ये वहीं पे अपना लास्ट सपोर्ट लेवल जो है 80 सेंट का, पिछले 4 या 5 दिन से वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और जो कि उम्मीद नजर आ रही है कि जितना इसको ये स्ट्रॉन्ग इस टाइम सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा। और अगर आप उसके ऊपर भी देखें, इस टाइम इसका जो सेंटीमेंट है 88% बुलिश दिखा रहा है। जी हाँ, 88% बुलिश दिखा रहा है कि ये ऊपर जाएगा, और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत जल्द जाएगा। लेकिन स्टिल मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप बताएं, हमें इसको खरीदें, हम इसको बेचें, हम इसको क्या करें, तो उसके लिए मैंने हमेशा कहा मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप खुद रिसर्च कीजिए, मैं आपको इसके बारे में अच्छी बुरी बात तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कोई लीगल एडवाइस नहीं दे सकता। ये चंद अच्छी खबरें हैं KYB बिजनेस के लिए। दूसरा, पाए डाओ स्वाप जो आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी खबर है। उसकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट जो है आखिरी मरहले के अंदर है, आखिरी स्टेजेस के अंदर है। जैसे ही वो अप्रूव हो गई, तो वो भी पाए के इकोसिस्टम में आ जाएगा। तो चंद अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जहाँ पे बुरी खबरें हैं वहाँ पे अच्छी खबरें भी हैं। मैं अभी भी इस हक में हूँ कि जिन्होंने पाए माइन किया है, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जेब से नहीं की, वो इसको होल्ड करें। अप्रैल का महीना इसके लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगा अप्रैल के अंदर, क्योंकि काफ़ी पाए कॉइन अनलॉक होने जा रहे हैं। लेकिन अगर यूं ही अच्छी खबरें आती रहीं, तो ये इसके लिए अच्छा होगा, और पाए को एक बूस्ट मिल सकता है, जो कि अनकरीब दिनों में आप देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, अल्लाह हाफिज।